मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं ज्ञान और विज्ञान से भरा हमारा कार्यक्रम गर्भ संस्कार। क्या सच में गर्भ संस्कार की मदद से हम हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? यही बताने के लिए हमारे बीच मौजूद है गर्भ संस्कार की विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल। डॉक्टर सोनल जैन जायसवाल, आप स्पिरिचुअल एंड वेलनेस कोच के रूप में काम कर रही हैं। आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, पंचकोशाज, चक्रास, कर्मास, माइंड पावर, कुंडलिनी जागरण, मृत्यु के बाद का जीवन सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत, लेखन, ब्लॉग, परामर्श और ध्यान सत्र के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रही हैं। गर्भाधान, गर्भ संस्कार, दिव्य मां, गर्भधारण, गर्भावस्था और डिलीवरी के बाद देखभाल के लिए सैकड़ों भावी माताओं और नई माताओं को परामर्श देती है। आपके लेख विदेश के प्रतिष्ठित अखबारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए डॉक्टर सोनल ने इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जो ड्रीम बेबी की अभिव्यक्ति के लिए एक संरचित चरण दर चरण दृष्टिकोण है। सोनल जी, गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमः शिवाय। सोनल जी, इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे आपने बताया था कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर फोकस करते हैं तो हम बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हैं। तो क्या सच में हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं? क्या ये सच में संभव है? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ ऑल बिलीव्स, वैल्यूज, हैबिट्स। तो जितने भी इंट्यूशंस हैं, जितने भी जैसे हमारी क्रिएटिविटी है, ये सारे जो क्वालिटीज हमारे हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में रिसाइड करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में ही हम मिराकल्स क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो कॉन्शियस माइंड है बहुत लॉजिकल है। तो आप कुछ भी अगर मिराकल करने की बात सोचोगे ना, अगर आप सोचोगे कि ओह मेरे तो कृष्णा बेबी हो, तो तुरंत कॉन्शियस माइंड आपको शट ऑफ कर देगा कि अरे भाई माँ यशोदा हो गया, जो कृष्णा तुमको होंगे, राइट। बट सबकॉन्शियस माइंड कभी आपको शट ऑफ नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड आपकी चीज को एम्ब्रेस करेगा और एम्ब्रेस करके वो ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट होके आपकी चीज को पॉसिबल कराने में आपकी मदद करेगा। जो चाहे, जैसा चाहे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करके आपकी सारे मिरेकल्स को पॉसिबल कराने में आपकी मदद करेगा। मैम, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जिन होता है और उसे जो कमांड देता है वो है कॉन्शियस माइंड। तो हम किस तरह से कॉन्शियस माइंड को ये समझाए कि उसे कौन सी कमांड सबकॉन्शियस माइंड को देना है? किस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और किस तरह से ये पॉसिबल होता है? लवली। कॉन्शियस माइंड हमारा क्या है? आका। और सबकॉन्शियस माइंड है जिन। तो आप आका के होते हुए जिन पर कमांड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल जी। आका कभी अपने जिन तक आपको अप्रोच ही नहीं होने देगा जी। तो ट्रिक क्या है? जी, ट्रिक है आका को दाएं बाएं कराना, किसी तरह से आका को साइडलाइन करना और डायरेक्टली जिन के पास पहुंच जाना। और जिन तो हमारा सीधा साधा है, तो एक बार आप जिन के पास पहुंच गए तब तो वो तथास्तु कर ही देगा तुरंत से तुरंत। सो द ट्रिक लाइज इन बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड। हमें कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना है। यही पूरा गेम चेंजर है। अगर हमने वो अचीव कर लिया तो बस हम सबकॉन्शियस माइंड के जैसे ही वो जोन में पहुंच गए, उसके बाद तो फिर कुछ रुकना नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपको जो चाहे वो आपको तथास्तु करके ही भेजेगा। तो अब हम इसको कैसे अचीव करें कि हम कैसे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करें? तो हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। बीटा फ्रीक्वेंसी है अराउंड 12 to 30 हर्ट्ज की, जो हमारी एवरीडे लाइफ की फ्रीक्वेंसी है, सांसारिक फ्रीक्वेंसी है। जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, जितनी भी वर्ल्डली रिलेटेड कोई भी काम हम करते हैं वो बीटा फ्रीक्वेंसी में करते हैं। वो हमारी डे टू डे वर्किंग फ्रीक्वेंसी है, दैट इज बिटवीन 12 to 30 हर्ट्ज। और जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है वो 8 to 12 हर्ट्ज के बीच की है, जो हमारी मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। जब हम नींद में भी जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एकदम स्टेट ऑफ ब्लिस में रहते हैं, स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस में रहते हैं, जब हम बिल्कुल एक बहुत बिल्कुल एकदम किसी चीज में बिल्कुल घुस जाते हैं, एकदम तन्मय हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा फ्रीक्वेंसी, दैट इज 8 to 12 हर्ट्ज। नाउ
कॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स एट बीटा फ्रीक्वेंसी, अच्छा, दैट इज 12 to 30 हर्ट्ज। जी सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एट अल्फा फ्रीक्वेंसी, 8 to 12 हर्ट्ज। जी। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल्स है। तो कॉन्शियस माइंड को अल्फा लेवल से कुछ लेना देना नहीं है, वो वहां पे ऑपरेट ही नहीं करता है। जी। तो अगर हम सीधा अल्फा फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाए जी। तो कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा, जी, क्योंकि उसका उस फ्रीक्वेंसी को लेना देना, बिल्कुल। ऑपरेट ही नहीं करता, वो पहचानता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्फा फ्रीक्वेंसी में चले जाना है। जी। तो अल्फा फ्रीक्वेंसी क्या है? मेडिटेटिव फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं अल्फा फ्रीक्वेंसी में? हम अल्फा फ्रीक्वेंसी में पहुंच सकते हैं मंत्र चैंटिंग के द्वारा, अच्छा, मेडिटेशन के द्वारा, साइलेंस के द्वारा, बिल्कुल स्टेट ऑफ ब्लिस में जब हम हो जाते हैं तब। जब फॉर एग्जाम्पल आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या है जो आप बहुत पसंद है? पेंटिंग फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत हाँ। पसंद है, राइट? तो जब आप पेंट करती हैं तो क्या होता है? मैं बहुत शांत महसूस करती हूँ, हैप्पी महसूस करती हूँ। और आप एकदम एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एग्जैक्टली, घंटों घंटों बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता, आपको थकान नहीं आती, उल्टा आप और एनर्जाइज्ड फील करती हैं, जी। राइट? व्हाई? बिकॉज यू हैव एंटर्ड द जोन ऑफ अल्फा। आप उस जोन पे एंटर कर चुकी हैं। अब आप बीटा में नहीं, बीटा में हमें थकान होती है, लेकिन जैसे हम अल्फा में चले जाते हैं हमें थकान नहीं होती, हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं उस चीज में। जी। वो एक मेडिटेटिव स्टेट है, राइट? तो जब हम इस तरह का कुछ काम करते हैं जिसमें बिल्कुल तन्मय हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, थकान नहीं होती, हम बिल्कुल कनेक्टेड हो जाते हैं, हमारी क्रिएटिव फैकल्टीज एकदम वो बिल्कुल स्ट्रेंथेंड हो जाती है, लाइक अलाइव हो जाती है, हम समझ लीजिए कि आप अल्फा स्टेट में हो। तो अब जैसी अल्फा स्टेट में जाते हो वो सबकॉन्शियस का स्टेट है। अच्छा, और एक बार आप सबकॉन्शियस स्टेट में चले गए उसके बाद तो मजे ही मजे, करिए जो आपको प्रोग्राम करना है। यू हैव, बोलते ना, आप पूरी कायनात आपके सामने है, मांगिए जो आपको मांगना है। जी। तो हमें अगर सबकॉन्शियस माइंड को अगर प्रोग्राम करना है तो फर्स्ट स्टेप इज बाईपासिंग द कॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। और वो कैसे बाईपास करेंगे? सिंपलेस्ट वे टू बाईपास इज मूव टू अल्फा फ्रीक्वेंसी, बिकॉज कॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स एट बीटा फ्रीक्वेंसी। तो हम सीधा अल्फा में जाएंगे, और अल्फा में जाने के यही सब टूल्स हैं, मंत्र है, मेडिटेशन है, चैंटिंग है, संकीर्तन है, जी। फिर जो आपको बहुत पसंद है उस तरह की एक्टिविटीज है जिसमें आप एकदम एब्सॉर्ब हो जाते हो। स्लीप के ठीक पहले का जो समय है जी, उसमें एकदम जस्ट बिफोर यू आर डोजिंग ऑफ टू स्लीप आप बिल्कुल इस अल्फा स्टेट में होते हो। सोने के बाद जब आप उठते हो उस समय भी आप अल्फा स्टेट में होते हो, तो आपको वो स्टेट का भी बेनिफिट लेना चाहिए जी। बिकॉज उस समय आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, अल्फा स्टेट में आप ऑटोमेटिकली उस स्टेट पे हो। जी। तो जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप यू शुड लाइक यू नो विल डिस्कस अबाउट एफर्मेशंस एंड ऑल। तो आपको एफर्मेशन देना चाहिए, विजुअलाइजेशन करना चाहिए, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो सब के बारे में फोकस करना चाहिए। जस्ट आफ्टर यू गेट अप फ्रॉम स्लीप अगेन यू आर इन दैट अल्फा मोड, आपके सबकॉन्शियस माइंड एकदम हाईएस्ट पीक पर है, बिल्कुल एक्टिव कंडीशन में है उस समय, किलर। इसीलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी हम उठते हैं या फिर सोने से पहले हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज उस समय अल्फा मोड में हो, सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेटेड है। तो आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? प्रार्थना यानी या भगवान से कनेक्ट हो रहे हो जी। तो भगवान से कनेक्शन सबसे पावरफुल होता है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी मदर जब सुलाती है तो उसको लोरी गाती है और उसको अच्छी अच्छी बातें बोलती है। जी। क्यों बोलती है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है। उसको बोलती है तुम राजा हो, तुम बहुत प्यारे हो, लोरी सुनाते सुनाते बहुत प्यारी प्यारी बातें उससे बताती है। बिल्कुल। क्यों बताती? क्योंकि उस टाइम पे उसका माइंड सबकॉन्शियस स्टेट ओपन है, सब घुस रहा है, वो इनडायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर रही है अपने बच्चे की। वही प्रोग्रामिंग जब बच्चा अंदर है वूम में तब हमें करना है जी, राइट? तो इसलिए हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके कई सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। जी। मैम, अभी आपने बात की कि एक तरह से जब माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है या फिर जब भी वो गर्भ में होता है तब उससे बातें करती है सोने से पहले या फिर सुबह सुबह, तो इनडायरेक्टली वो उसके माइंड का प्रोग्रामिंग ही कर रही है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि प्रोग्रामिंग का, इस सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग का हम गर्भ संस्कार में किस तरह से फायदा ले सकते हैं, किस तरह से उसे यूज कर सकते हैं? गर्भ संस्कार यही तो है, प्रोग्राम करना, और क्या है? जी। जैसा कि मैंने बताया, चरक ऋषि ने क्या कहा था? चरक ऋषि ने कहा था जिस मोमेंट
आपका एम्ब्रायो फर्टिलाइज होता है, जी। इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, एन इंडिपेंडेंट माइंड, जी। और वो माइंड जुड़ा है किसके साथ? माँ के साथ। तो जैसे ही माँ इस तरह से अपने सबकॉन्शियस स्टेट में जाती है, समझ लीजिए वो बच्चा भी अपने सबकॉन्शियस स्टेट में जा रहा है। अच्छा। और जब माँ ये सारी प्रोग्रामिंग कर रही है तो वो इनडायरेक्टली अपने बच्चे की भी प्रोग्रामिंग कर रही है। तो जो हमने अपने 9 इंटेलिजेंस और सब की बातें की, जी। जो हमने सारे ऐप के सारे क्वेश्चंस वगैरह की बातें की, जो मॉडल की हम बात हर समय करते रहते हैं, जो हमारा इंटेलिजेंस मॉडल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो वो मॉडल से हम क्या अचीव करें? हम यही तो अचीव कर रहे हैं जी। जो हम कह रहे हैं कि अनलॉक द सीक्रेट टू योर ड्रीम बेबी। तो हाउ वी अनलॉकिंग द सीक्रेट? थ्रू दीज टूल्स। जी। यही तो वो टूल है, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, जिसके द्वारा हम अपने ड्रीम बेबी को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन टूल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप हमारे साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकती हैं कि जिनसे बहुत ही सक्सेस अचीव हुआ हो, जिन माओं ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके एक मिरेकल कर दिया हो? नंबर ऑफ स्टोरीज जी। बिकॉज जितनी भी स्टोरीज सक्सेसफुल है वो सारी प्रोग्राम करके ही तो हुई है। और कैसे हुई है? इनफैक्ट जस्ट नॉट कि भाई गर्भ के अंदर, गर्भाधान के स्टेज में जब माँ कंसेप्शन का सोच रही थी, आई हैव अ स्टोरी जिसमें एक मदर थी जिसका एकदम ये प्रेडिक्शन था कि उसको तो 2 बेटे ही होंगे। और वो मदर ने डिसाइड किया था कि मुझे तो एक बेटा और एक बेटी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट अ कंप्लीट फैमिली विद अ बॉय एंड अ गर्ल। तो सेकेंड टाइम जब वो डिसाइड की थी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, उसके 3-4 महीने पहले से उसने अपना ये सारा प्रोसेस शुरू किया गर्भ संस्कार का। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। शी स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ चैंटिंग, लॉट ऑफ मेडिटेशन, ऑल पॉजिटिव लाइफस्टाइल, फूड, डाइट, सब कुछ, लाइक टोटल गर्भ संस्कार की जितनी फिलॉसफीज है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और उसके दिमाग में एकदम क्लियर था कि मुझे तो लक्ष्मी स्वरूपा बेटी चाहिए, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली। और उसने एकदम डिसाइड भी किया था कब वो कंसीव करेगी, मतलब पूरा चीज, लेकिन ना उसकी प्रेगनेंसी का पूरा रोड मैप उसके सामने क्रिस्टल क्लियर था। शी न्यू कैसे कैसे क्या क्या करना है। एंड एग्जैक्टली जब उसने जैसा सोचा था, कंसीव किया, पूरी प्रेगनेंसी भी उसी तरह से हुई जैसा उसने प्लान किया था। डिलीवरी भी जब चाहती थी वो तभी डिलीवरी हुई। और जब डिलीवरी हुई तो उसके फादर इन लॉ बहुत प्यार करते हैं उसको, तो डिलीवरी के पहले उसके फादर इन लॉ उसके पास आए, बोले बेटा तुमको तो बेटा ही हो रहा है, डोंट फील सैड। तो उसने कहा कि भाई पापा जो होगा वो तो मेरा बच्चा ही होगा। तो अल्टीमेटली मैं तो हर तरह से खुश हूँ, बट समहाउ मुझे ऐसा फीलिंग है कि मुझे तो लक्ष्मी माँ आ रही है मेरे इसमें, तो लेट्स सी, अब कुछ घंटे में पता चलने ही वाला है। और हुई तो बेटी हुई। तो एकदम जैसे वो स्ट्रेचर पे बाहर आई ओटी से, तो उसके फादर इन लॉ दौड़ के गए और कान में बोले कि तू जीत गई, अब बता नाम क्या है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, जितनी मतलब अनलिमिटेड सक्सेस स्टोरीज है। मैंने पिछले ही कुछ एपिसोड्स में बताया था, देयर वाज अ मदर जिसका एम्बायोटिक फ्लूइड जो था वो बिल्कुल निल हो चुका था, राइट? दीपाली की स्टोरी। वो वैसी मल्टीपल और स्टोरीज हैं। there is another female जिसका नाम सोनली है, मेरे नाम से मैचिंग है, उसकी भी सेम स्टोरी है, जिसने ये इस तरह से एम्बायोटिक फ्लूइड बिल्कुल एकदम फिनिशिंग पर था, डिलीवरी बस होने वाली थी, एंड उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किया, एनर्जीज भेजी अपने वूम में कि भी मेरे वाटर लेवल्स बढ़ रहे हैं और वो हो रहा है। इट हैपेंड। There was a lady जिसकी एकदम डिलीवरी बिल्कुल डिलीवरी पीरियड आ चुका था, एंड डॉक्टर का कहना था कि बेबी अब पोजीशन नहीं ले रहा है। तो शी वाज लाइक कि अगर वो पोजीशन नहीं लेगा तब नेचुरली हमें फिर सी सेक्शन करना होगा, बिकॉज वी कांट वेट एनी फर्दर, वी नीड टू गो फॉर सी सेक्शन। बट उसे था कि नहीं, मेरा तो नॉर्मल डिलीवरी हो। तो वो घर आके उसने क्या है, अपने बेबी से बात करना शुरू कर दिया, प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया कि भाई अब तुम्हारे निकलने का समय आ गया, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। एंड द बेबी टुक द पोजीशन, एंड विद इन 24 to 48 आवर्स वो ओटी में थी, एंड शी डिलीवर्ड हर बेबी। सो ऑल दी स्टोरीज आर लाइक यू नो स्टोरीज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम जीजाबाई की स्टोरी लें, माँ जीजाबाई की, हम क्या बोलते हैं माँ माया देवी की स्टोरी लें, हम ये रानी मदलसा की स्टोरी लें, या हम सीता माँ की लें, या कौशल्या माँ की लें, या माँ शकुंतला की लें, जिनकी भी स्टोरीज हम लें,
सब की सब स्टोरीज इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी। क्योंकि वो जो चाह रही हैं वो कैसे अचीव होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिकॉज माइंड में सब कुछ क्रिएट होता है। जी। पहले क्रिएशन माइंड में होती है, फिर वो सूक्ष्म एनर्जी जो माइंड में क्रिएट हुई है वो स्थूल का रूप लेती है और वो फिजिकल फॉर्म में आती है। तो ये सारे मदर्स ने क्या किया, अपने बेबी को क्रिएट किया अपने माइंड में, बिल्कुल, और वो माइंड में क्रिएट करके पूरा डाउनलोड किया एज फिजिकल एंटिटी। जी। सो हम शास्त्र को ले या किसको भी ले, ऑल स्टोरीज आर स्टोरीज ऑफ दिस माइंड पावर प्रोग्रामिंग। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी ऐसी कहानी लिखें ताकि हम भी बताएं आगे कि भाई कैसे आपने अचीव किया, और जब अचीव किया तो प्लीज गेट बैक टू अस, राइट टू अस, लेट अस नो योर सक्सेस स्टोरीज। बिकॉज आपकी जो सक्सेस स्टोरी ना सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, वो हजारों और माओं को एनकरेज कर रही है। तो अपनी सक्सेस स्टोरीज को प्लीज अपने तक लिमिटेड मत रखिए, हमारे तक भेजिए। वी वांट टू एंजॉय दो स्टोरीज एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड। जी, बहुत ही अमेजिंग बात है ये मैम। हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक की एक समस्या है, वो आप सुने और उस पर आपका जवाब दें। मैम वो कह रही हैं कि मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे ट्विंस हैं। मैंने आपके शोज देखे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अलग अलग इंटेलिजेंस में आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं गर्भ संस्कार का किस तरह से फायदा ले सकती हूँ, और मुझे प्लीज गाइड कीजिए। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्विंस एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट साथ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और भगवान उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जिन पर भगवान को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये मेरा बच्चा अच्छे से हैंडल कर पाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मदरहुड। हाँ, जहाँ गर्भ संस्कार की बात आ रही है, आपके 2 बच्चे हैं वूम में, एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एनर्जी, और आपके भावों से बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर एक बच्चे को आप एक पर्टिकुलर वे में फील कर रही हैं और दूसरे बच्चों के पर्टिकुलर वे में फील कर रही हैं, तो जैसे आप बाहर में अपने बच्चों के साथ डील करेंगे, आप सेम टू सेम वूम में भी डील करिए। क्योंकि बाहर और अंदर में खाली एक ही अंतर है, वो है एनर्जीज का, कि बाहर में वो एक फिजिकल फॉर्म में आपके हाथ में है और अंदर में भी वो फिजिकल फॉर्म में है, बट वो अंदर है। बट दोनों में आत्मा है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, आत्मा दोनों में है, एनर्जीज दोनों में है। सो देयर इज नो डिफरेंस। तो जब वो बच्चा बाहर आएगा और आप उसको स्कूल की पढ़ाई कराएंगी या कुछ और कराएंगे तो कैसे कराएंगी, उसी तरह से आप अंदर में भी कराइए। आप एक एक नाम दे दीजिए दोनों को, एक को राम एक को कृष्णा, जो भी आपको अच्छा लगे, या एक राम एक सरस्वती, कृष्णा सरस्वती, वॉटेवर जो भी आपकी इच्छा हो, आप उनको कुछ नाम दे दीजिए और उस नाम के साथ आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। जैसे बाहर में भी होंगे तो क्या करेंगे, आप उनको नाम से ही तो बुलाएंगी, तो वो नाम दीजिए, नाम के साथ उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, और जो गर्भ संस्कार के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगी वो दोनों पे इंप्लीमेंटेड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज डबल डबल करने की जरूरत है, एक बार इसके लिए एक बार उसके लिए, ऑफ कोर्स नॉट। वो जो आप कर रही हैं वो ऑटोमेटिकली दोनों पर एक साथ एप्लीकेबल हो रहा है। हाँ, अगर कुछ आप पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग करना चाहती है, लाइक एक बच्चे को आप कुछ एक पर्टिकुलर वे में फील कर रही हैं उनकी एनर्जी को, और दूसरे बच्चे को एक अलग वे में आप फील कर रही हैं, तो जब आप वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कर रही हैं तब उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, उस पर्टिकुलर बच्चे के साथ कनेक्ट होइए। सो देयर इज नथिंग कि भाई ट्विन्स हैं तो हम चीज़ों को डबल करें, या फिर वो चीज़ जो एक के साथ करनी है दूसरे के साथ करनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप एज अ मदर जब बच्चे बॉर्न होंगे आप उनको पेरेंटिंग करेंगी, डील करेंगी, सेम वे आपको अंदर में करना है, बिकॉज अल्टीमेटली सिचुएशन सेम है, खाली वो अभी अंदर है, बाद में बाहर होगा। इनफैक्ट जब तक अंदर है आपके कंट्रोल्स बेटर है, आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, राइट? जी, थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के टूल्स के बारे में, तो अब मैं आपसे वो टूल्स के बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट टू प्रोग्राम, वो बहुत जरूरी है जी। तो ये क्लैरिटी आपको लाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आपका ड्रीम बेबी कैसा है,
आप क्या क्या क्वालिटीज चाह रहे हो, किस तरह से आप डेवलप करना चाह रहे हो, तो दैट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और उस व्हाट के बाद हमने क्या किया, हमने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके हम सबकॉन्शियस माइंड में आ गए। तो अब हम ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 1 इज मेरी क्लैरिटी, मुझे क्या चाहिए। स्टेप नंबर 2 इज एंटरिंग द सबकॉन्शियस जोन। नाउ स्टेप नंबर 3 इज वंस यू आर इन द सबकॉन्शियस जोन, तब हमें डिफरेंट टूल्स के द्वारा हमें प्रोग्रामिंग करना है। तो इसमें एक जो बहुत पावरफुल और इम्पोर्टेंट टूल है वो है विजुअलाइजेशन का टूल। जी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने पिछले एपिसोड्स में कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसा है, वो विजुअल है। उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज विजुअल है। जी। राइट, वो इमेजेस से चीजों को फील करता है और देखता है। जी। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल रानी मदलसा ने जब उन्हें राजा अलर्क को बर्थ देना था तो उन्होंने विजुअलाइज किया कि भाई वो जो वूम में मेरा बच्चा है वो महाप्रतापी राजा है, जो इतनी अच्छी तलवारबाजी करता है, इतने न्याय के साथ अपने प्रजा का ख्याल रखता है, इतने अच्छे अनुशासन के सब चीजों को करता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको विजुअलाइज करना है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो मूवी की तरह चीजों को देखता है। जी। और विजुअलाइज भी कैसे करना है, सारे सेंसेस के साथ में, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड सेंसरी है। जितने सेंसेस को आप डालेंगे उतना अच्छा होगा। तो जब रानी मदलसा सोच रही थी राजा अलर्क के बारे में, तो कैसे कर रही थी, वो अपने आंखों से विजुअलाइज कर रही थी, कान से मे बी वो घोड़ों की आवाज को सुन रही थी, तलवार के टंकार को सुन रही थी, प्रजा की वाहवाही सुन रही थी उनके लिए, नाक से में भी वो स्मेल कर रही थी, युद्ध भूमि में जो मिट्टी जो ओढ़ रही थी उसको स्मेल कर रही थी। जी। वो फील कर पा रही थी, वो तलवार की जो वो होती है लाइक जो पावर होता है, पकड़ जो है, उसको फील कर पा रही थी। सो वो अपने 5 सेंसेस के द्वारा वो क्या कर रही थी, वो ये पूरी चीज को महसूस कर रही थी। जितने सेंसेस को हम इन्वॉल्व करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना स्ट्रांगली इम्प्रिंटेड होता जाता है वो पूरी चीज उसके अंदर। और साथ में सबकॉन्शियस माइंड की एक खास बात क्या है, इमोशन। जी। सबकॉन्शियस माइंड को अब जितने इमोशन के साथ में कोई चीज को बताएं, तो रानी मदलसा ने जब विजुअलाइज किया होगा तो उन्होंने कैसे विजुअलाइज किया होगा, वो जब प्रजा वाहवाही कर रही है तो वो खुशी फील कर रही होगी। जब वो युद्ध भूमि में गई तो उस निडरता को, उस निर्भयता को, उसको फील कर रही थी। सो शी वाज फीलिंग ऑल द इमोशंस। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड में जाके विजुअलाइज करते हैं, तो विजुअलाइज कैसे करते हैं, 5 सेंसेस के द्वारा करते हैं, इमोशनल होके करते हैं और उसको पूरा एक मूवी के फॉर्म में देखते हैं। इट्स लाइक अ प्ले ऑफ मूवी। यस, आपके सामने एक सीरीज ऑफ इमेजेस रन कर रहा है, जैसे एक मूवी की शोरील रन करती है। जी। जितने अच्छे से और जितनी क्लैरिटी के साथ ये शोरील रन करेगी, ये उतने ही स्ट्रांगली रियलिटी में कन्वर्ट होगा। जी। बट कैसे होगा, हमारा जो न्यूरल पाथवे है ये कम्युनिकेट कैसे करता है, जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं थ्रू साइनेप्सिस। और वो क्या है, न्यूरल पाथवे। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, एक न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है और उसको ट्रैवर्स करता है। तो कोई भी एक्टिविटी कब होती है, जब न्यूरॉन इंडिपेंडेंट होके कुछ काम नहीं करता, जब ये न्यूरल पाथवे बनता है, एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्टेड होता जाता है और एक पाथवे क्रिएट करता है, तब वो कार्य होता है। जी। नाउ द ट्रिक इज कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको डिफरेंस नहीं मालूम कि रियलिटी में क्या काम हो रहा है, क्या न्यूरल पाथवे ट्रैवर्स हो रहा है और इमेजिनेशन में क्या ट्रैवर्स हो रहा है। रियलिटी एज वेल एज इमेजिनेशन में वो सेम न्यूरल पाथवे को ट्रैवर्स करता है। जी। नाउ आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगी। जी। आप यहां तक आई अपने घर से, राइट? तो जब आप फर्स्ट टाइम आई थी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था रास्ते में आने का? ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी, मे भी पता था कहाँ जाना है, पर मैं पूछ के या फिर गूगल मैप पे मैप्स डाल के करते आ रही थी। फिर थोड़े दिन बाद कैसा हुआ, मालूम हो गया कि कहाँ से उतर कर कहाँ जाना है, कौन सी रिक्शा लेनी है, क्या करनी है। और आज के दिन में क्या सिचुएशन है? अब तो मैं ऐसी
बहुत ऐसे ही इजीली करते- आ जाती हूँ, राइट, ऐसे ही आ जाती टाइम के साथ बता सकती हूँ कि कब आना है, कब बिल्कुल जाना है। परफेक्ट परफेक्ट। यानी कि ये पाथ को आपने जितना ज्यादा ट्रेवर्स किया, आपकी रेजिस्टेंस कम होती गई, जी तकलीफें कम होती जी। गई, वो इतना स्मूथ होता गया। सपोज अगर आप ड्राइविंग करके आ रही होती थी तो फर्स्ट टाइम चेक करके आना है, सब करना है, आते आते इतनी प्रैक्टिस हो गई, आपको पता है कहाँ पे क्या सिग्नल है, कितना स्टॉपेज है, क्या है, कहाँ जी। ट्रैफिक मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। तो आप आराम से मजे से अपना कुछ एयरपॉड्स पे कुछ सुनते हुए, म्यूजिक सुनते हुए या बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए आप कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। राइट, क्यों? रीजन है क्योंकि पूरे रास्ते का जो रेजिस्टेंस था वो खत्म हो गया। इट्स जी। एब्सोल्युटली स्मूथ, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड, द रेजिस्टेंस इज ओवर। यानी जो पाथ को हम जितना ट्रैवर्स करते हैं वो उतना स्मूथ होता जाता है, उसकी डिफिकल्टी उतनी कम होती जाती है और वो उतने इजीली कैप्चर हो पाता है। जी राइट। तो अब चलते हैं हम अपने न्यूरल पाथवेज पर। सेम पाथवे है, वो रास्ता था, ये ब्रेन में है, अंतर ज्यादा नहीं है। नाउ न्यूरल पाथवे में क्या हो रहा है, जब आप इस न्यूरल पाथवे को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो जब बिगनिंग में फर्स्ट टाइम आपने विजुअलाइज किया था तो थोड़ा सा अटकाव था जी, कहीं कहीं डाउट भी हो रहा होगा, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी की भी कमी हो रही होगी, पर धीरे धीरे करते 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 वो एकदम स्मूथ होता गया। अब आप बस आंख बंद करती हैं, खटैक करके अपनी बेबी का पूरा मूवी आपके सामने रन हो जाता है कि मेरा बेबी ऐसा है, इस तरह से दिख रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, वो इस तरह के काम कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस ऐसी है, वो ये चीजों में इस तरह से अवार्ड्स पा रहा है, वो इस तरह का उसका बिहेवियर है, इस तरह से उसकी आध्यात्मिकता है, इस तरह से उसके सोशल स्किल्स हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो वो जो रेजिस्टेंस है वो खत्म होता गया। नाउ ये विजुअलाइज करते 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 आप इस लेवल तक अचीव कर गई। अब जब ये एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? उसकी इतनी बार विजुअलाइज कर चुके हैं तो उसके साथ वो स्मूथनेस बढ़ जाएगी। वो जब रियलिटी में कन्वर्ट होगा, बैंग ऑन, एकदम करेक्ट बोला आपने, वो सेम न्यूरल पाथवे को ट्रैवर्स करेगा जी, क्योंकि वो सेम यूज करते हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या इमेजिनेशन में और क्या रियलिटी में है, दे ट्रैवर्स द सेम, तो सेम पाथ को ट्रैवर्स करेगा। बट बिकॉज आपने इतनी बार उस मेंटल मूवी को रन किया अपने माइंड में कि रन करते 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 वो एकदम पिक्चर परफेक्ट हो गया है जी। तो अब जब वो रियलिटी होगी तो बस जूम, कोई हिंड्रेंस नहीं, कुछ नहीं, पिक्चर परफेक्ट होगी जी, पिक्चर परफेक्ट होगी। इसलिए जब डिलीवरी में मदर जाती है, मैं उनको बोलती हूँ 7th मंथ से अपने डिलीवरी को विजुअलाइज करना शुरू कर दो कि भाई इस तरह से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, इस तरह से सब कुछ हो रहा है, ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा बेबी आ रहा है, बेबी के आने के बाद हम इस तरह से उसका बिहेव कर रहे हैं, मंत्र सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ, ताकि जब आप डिलीवरी के लिए जाओ इट्स अ रिप्ले। बेसिकली जो रियलिटी है वो रिप्ले है आपके मेंटल मूवी का, जो आपने विजुअलाइज किया उसका पूरा एक रिप्ले है, नथिंग एल्स। जी बिल्कुल। सो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी 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 पावरफुल टूल जी, जिसे मदर को बहुत स्ट्रांगली यूज करना चाहिए। बिल्कुल। एंड जब यूज करे तो इमोशंस, सेंसरी और विजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली, जी, ये सब जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रस्ट के साथ करना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में क्या है ना, जो डाउट है ना, इट एक्ट्स लाइक पॉइजन। थोड़ा सा भी डाउट अगर सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, खत्म कहानी। जी। आपने बस ये करा तो सब, लेकिन मन में सोच लिया कि भाई इज दैट रियली पॉसिबल, इज दैट रियल, बस वो इज दैट क्वेश्चन मार्क जैसे आया, खत्म कहानी, जी, गेम ओवर। राइट, बिल्कुल। तो इसलिए इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड आई रियली रिकमेंड ऑल द मदर्स कि आप प्लीज इस पावर को यूज करें, और यूज करके आप समझ सकेंगे कि स्काई इज द लिमिट। जी बिल्कुल मैम, विजुअलाइजेशन के बारे में और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के और टूल्स के बारे में हम आपसे जरूर जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप भी गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी चाहते हैं या आपका कोई सवाल सोनल जी से पूछना चाहते हैं तो आप भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी गर्भ संस्कार के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।